रही बात भगवान का दर्शन, आप ये बताइए, सूर्य भगवान का कोई ताप सहन नहीं कर सकता। नहीं कर सूर्य भगवान में कितना प्रचंड शक्ति है, जल करके हम भस्म हो जाएंगे। बिल्कुल महाराज। तो ऐसे भगवान का जो शक्ति है अमोघ है, हम लोग उनको सहन नहीं कर सकते हैं, उतनी क्षमता नहीं है। सहज स्वभाव न मन कुटलाई, अब भजत कृपा करी है रघुराई। हम लोग के जीवन में अगर कुछ बाधा आ रहा तो छल कपट से आ रहा है, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अपने निर्मल मन को बना लो, हम कहीं दूर नहीं है। भद्रं कर्णे विस्तृण याम देवा, जो हमारी इंद्रियां है, कान है, अच्छा अच्छा सुनना चाहती है, एक नाक अच्छा अच्छा सुगंध लेना चाहती है, जुवा अच्छा अच्छा प्रसाद पान, इसके मतलब क्या है, ये अच्छाई की ओर बढ़ना चाहता है। मन जो है कहता हमको आनंद चाहिए। अब आप गलत जगह बैठोगे तो वहां व्यर्थ की निंदा स्तुति यही होगा। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सबका प्रिय हूं और मेरा कोई भी प्रिय नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से मानना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना कि मैं ये कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा, देखो भगवान, तुम सत्कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ हैं, और गलत करोगे तो उसको परिणाम तुमको भगवान देंगे। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज घने जंगल में ही निवास करने वाले एक और संत के दर्शन, और बड़ी कृपा है किशोरी जी की कि ऐसे संतों के दर्शन बड़े सुलभ में हो रहे हैं, क्योंकि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। आप सभी भक्तों को पता है कि संतों, जो वास्तविक संत हैं, जिन्होंने कैसे अपने घर को त्यागा, सब मोह ममता त्यागा, और उसके बाद में एक घने जंगल में अपने आराम से एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। और वैराग्य देखिए, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। महाराज जी वहीं पे एक प्रसादी बनाते हैं अपनी, जो भी प्रसादी राधा रानी के निमित्त उन तक पहुंच जाती है, उसी प्रसादी में आनंद चित्त होकर, एकांत चित्त होकर उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। तो हम भी आप सभी भक्तों से यही निवेदन करेंगे कि आप भी अपने घर में लेके घड़ी दो घड़ी, जितना भी समय आपको मिलता है, अवश्य ही हरि नाम का संकीर्तन करते रहें। जो भी आपके इष्ट हैं, भोले बाबा हैं, राधा कृष्ण हैं, राम भगवान हैं, सीता मैया हैं, क्योंकि भगवान में कोई भी फर्क नहीं है। ये बार बार मैं आपको बताता रहा हूँ पहले भी। तो आइए ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए महाराज जी की तरफ चलते हैं। और महाराज जी रामानंदी संप्रदाय से हैं और ब्रज धाम में ही विराजते हैं। तो आइए चलते हैं संत यात्रा के साथ दिव्य संतों की ओर एक बार फिर। महाराज जी का गेट भी अलग अलग तरीके का है। देखिए, बस ये डंडे लगा देते हैं, जिससे देखिए ये झाड़ी लगा देते हैं, यहाँ पे कुत्ते इत्यादि जो जानवर हैं, जंगली हिंसक जीव है, उनसे बचाव हो सके। आइए महाराज जी की तरफ चलते हैं। और ये महाराज जी की पूरी कुटिया भैया दिखाइए। ये कुटिया है बाहर से, ये महाराज जी की तरफ। ये महाराज जी की पहले कुटिया के दर्शन कराओ भैया थोड़ा। ये कुटिया है महाराज जी की, अंदर से भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। महाराज जी डंडो जय हो, जय हो, संत भगवान की जय हो, जय श्री राधे। आइए महाराज जी विराजमान है। और जय हो, जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। चलिए भैया महाराज जी कुटिया दिखाइए एक बार, अंदर आ जाइए। ये महाराज जी के पूरे आराम से, ये महाराज जी का ये जो है प्रसादी, महाराज जी प्रसादी यही बनाते हैं आप? हाँ, प्रसादी भी बनता है ठाकुर। अच्छा, ये सिलेंडर है महाराज जी का छोटा सा, और यहीं पे प्रसादी है। और ये कुटिया पूरा देखिए, टीन तो डली हुई है महाराज जी की है, पर ये भी पानी गिरता है बरसात में। अच्छा, खराब हो गई है टीन? अच्छा, ये गल गई है, ये दिखाना भैया थोड़ा सामने। गल भी गई और छेद गलत हो गया है, तो बरसात का पानी आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा दैनिक जीवन है। तो श्री जी के चरणों में जानते ही हैं, जी उनकी जी इच्छा से निवास हो रहा है जी, और उनकी इच्छा में इच्छा मिला करके अपना रहते हैं। ये महाराज जी लगाना पड़ेगा कि ये होता है संतों का जीवन। और महाराज जी की जैसी भी, और देखिए सामने भी महाराज जी बोल रहे हैं गलत छेद हो गया था, और ये गल भी गई है पूरी, और चारों तरफ से खुली भी है महाराज जी। हाँ, चारों तरफ से खुला है,
ऐसे दैन्य जीवन है अपना, जैसे तैसे भजन चल रहा है, ठाकुर जी की रसोई हो रही है। ये भी धस गया है पूरा महाराज जी का, हाँ, मिट्टी धसा नीचे हुआ भी, है। ये पूरी भी धस गया है। तो विश्वास है कि श्री जी कुछ ना कुछ करेंगे आप अवश्य लोगों महाराज भक्तों जी। के अरे द्वारा, महाराज है जी। ना। क्योंकि हमारे यहाँ सात संत यही कहते हैं जी कि इदम मयम जगत सर्वम, ये जो जगत है, ये जगत सृष्टि है, सब भगवान का ही स्वरूप है। जी हमने कहीं कथा सुना जी। कि हमारे जैसे कोई संत थे, तो जमुना के किनारे भजन कर रहे थे, जी। तो हठ योगी थे। ऐसे हमारे अंदर भी कुछ हठ योग है। अच्छा। हाँ, तो जमुना जी जो है इतनी बाढ़ आई, कुछ आप जैसे भक्त आए, कहे महाराज जी जमुना जी का बाढ़ आ रहा, अब कृपा करके आप कुटिया कहीं अलग बना लें, नहीं बह भी जाएंगे कुटिया के साथ। जी। बोले नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, ठाकुर जी आकर के स्वयं रक्षा करेंगे, स्वयं बचाएंगे। जी। तो बोले मानिए प्रभु, मानिए गुरु जी, ऐसा आप हठ योग मत करिए, आप जो है प्रकृति के विधान को समझिए। अब वो हठ योग करते करते वहीं निवास करते रहे, नहीं गए, और रात में ऐसी तेजी से जमुना जी आई कि कुटिया सहित उनको बहा ले गई। और जब वो वहाँ ठाकुर जी के पास पहुंचे तो ठाकुर जी से जो है विवाद करने लगे, कहने लगे प्रभु आपने हमको रक्षा क्यों नहीं किया। तो बोले कोई भक्त आपके पास आया था कि नहीं। बोले हाँ आए थे, बोले कि बाबा चलो अलग कुटिया बना देते हैं, वहीं भजन करो, जमुना जी की बाढ़ आ रही ठीक नहीं है। तो बोले भक्त में तुम्हें भगवान का रूप दर्शन नहीं हुआ। वाह। हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन की नासत विघ्न अनेक, है ना। तो भगवान कहते हैं कि सर्वभूत हृदय जो है सब में हमी का ही दर्शन करो, वो सर्वोच्च जो है भक्त और संत माना जाता है। लता पता जो भी यहाँ सृष्टि है, जीव मात्र हैं, सब न जाने किस रूप में आ रहे हैं। अब रही बात भगवान का दर्शन, आप ये बताइए सूर्य भगवान का कोई ताप सहन नहीं कर सकता, सूर्य भगवान में कितना प्रचंड शक्ति है, जल करके हम भस्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे भगवान का जो शक्ति है अमोघ है, हम लोग उनको सहन नहीं कर सकते हैं, उतनी क्षमता नहीं है। तो कहते हैं भगवान आकर के हमें दर्शन दें, तो उतना हम अधिकारी नहीं है। तो गुरु के रूप में, संत के रूप में, भक्त के रूप में, अनेकानेक रूप में वो ठाकुर जी आकर के दर्शन करते हैं, आपके दुख सुख की जो है वार्तालाप करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, है ना। श्री जी हैं, श्री जी का भी अनेक रूप है, मातृभाव में, दैवी शक्ति में, ये सब इन्हीं का ही स्वरूप है। तो जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब लोग कहते हैं भगवान का दर्शन हो, सत्संग हो, उनसे हम वरदान मांगे। राम जी तो वही साक्षात थे जनकपुरी में, देखी, फिर भी ऐसे से दुष्ट थे, उनको जो है दर्शन नहीं हो रहा राम जी का। और जो भक्त थे उनको साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा। तो अनेकानेक रूप में जो जैसे मुझको भजता है वैसे मैं भी उसको भजता हूँ, यही श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण। तो बहुत सुंदर चौपाई वाक्य है रामचरितमानस का। गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि सहज स्वभाव न मन कुटिलाई, अब भजत कृपा करी है रघुराई। हम लोग के जीवन में अगर कुछ बाधा आ रहा तो छल कपट से आ रहा है, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अपने निर्मल मन को बना लो, हम कहीं दूर नहीं है, हम सहज हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, है ना। तो हम लोग जहाँ जाते हैं वहां अपनी बुद्धि लगा देते हैं। भगवान के मंदिर में भी गए तो वहां बुद्धि लगा दी। नहीं, मन कैसे निर्मल होगा, आपने बोला अभी निर्मल। जी जी, देखिए भगवान का ये जो निर्मल मन है ना, ये सब भगवत स्वरूप है। इंद्रियां भी, मन भी, मन भी कहता है कि हमको भगवान का दर्शन करवाओ, संतों का वाणी का दर्शन करवाओ। देखिए कोई चीज, मान लीजिए जीवात्मा है, कोई मान लीजिए पशु पक्षी है,
तो उसको बड़े प्रेम से उसको जो है सेवा की जाती है, उसको बस में किया जाता है। ऐसी ये जो मन है ना, मन गलत नहीं है, हम लोगों ने गलत मन को बना रखा है। अच्छा। मन कहता है सही रास्ते पर चलो, हमको सही दिशा दिखाओ जी। और नहीं दिखाओगे तो मैं बताऊंगा कि मन क्या चीज है। तो मन जो हमारे जीवन में कष्ट आता है, जो भी बाधा आता है, उताराव चढ़ाव आता है, ये मन क्यों देता है? क्योंकि हम सही से अपनी गाड़ी नहीं चला रहे हैं, इसीलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल है ना। तो ये जो हमारा भगवत स्वरूप है, जो भी हमारा इंद्रियां है, मन है, ये सब भगवत स्वरूप है। और हम गलत संगत कर रहे हैं, गलत लोगों की चर्चा में फंसे हुए हैं, गलत प्रसाद पा रहे हैं, तो मन तो अपना प्रभाव दिखाता फिर कि भाई हमको गलत क्यों ले गए। तो अच्छे दिखाएगा, बुरा बुरा दिखाएगा। अब हम अगर जुखाम की जो है बुखार की दवा और कहीं गलत दर्द का ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, तो वो तो रिएक्शन करेगा ही। ऐसे ही मन दिखाता है, वो कहता है हमको क्यों गलत जगह ले गए, हमको गलत अन्न तुमने क्यों खिलाया, हमारी निंदा स्तुति कान में क्यों गई। तो यही हमारी इंद्रियां, मन कहता है कि हमको सदैव सदमार्ग में ले चलो। हैं भद्रं कर्णे विस्तृणयाम देवा, जो हमारी इंद्रियां है, कान है, अच्छा सुनना चाहती है, ये एक नाक है, अच्छा सुगंध लेना चाहती है, जुवा अच्छा प्रसाद पान, इसके मतलब क्या है, ये अच्छाई की ओर बढ़ना चाहता है। मन जो है कहता हमको आनंद चाहिए। अब आप गलत जगह बैठोगे तो वहां व्यर्थ की निंदा स्तुति यही होगा। भगवत चर्चा में जाएंगे, संतों के वहां जाएंगे तो सत्संग होगा। तो इसीलिए जो है भगवान कृष्ण गीता में जो सुंदर उपदेश श्लोक के माध्यम से बोले कि अभ्यास कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहते हैं प्रभु मैं कैसे चलूं? अरे तुम कैसे चलोगे? साल भर का बालक है, हैं? वो क्या माता पिता को नहीं मालूम कि अब ये साल भर का बालक है, दौड़ थोड़ी ना लगा पाएगा, ये तो बेचारा खड़ा होगा, गिरेगा, चलेगा। तो ऐसे हम लोग हैं। अब माता पिता कहते लाला उठ जा, थोड़ा सा चल ले, है ना, थोड़ा सा जो है घूम लो, जाओ वार्तालाप कराओ। तो इसलिए कि धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य से लगेगा। ऐसे हम भगवान के सुपुत्र हैं, गुरु के लाल हैं, तो अभ्यास और वैराग्य से लगे रहो सत्कर्म में। गौ माता आ गई, गौ की सेवा हो गई, संत आ गए, संत की सेवा हो गई, हैं, कहीं सत्संग हो रहा, सत्संग कर लिए। तो ऐसे हम अपने जीवन समय को सदमार्ग में निकालेंगे तो एक दिन समय हमारे सामने वही अनुकूल आएगा, और वही समय हम प्रतिकूल लगा रहे हैं। हमने कहीं सुना कि हमारे जैसे कोई संत थे, तो यात्रा कर रहे थे, तो उनको जो है रास्ता जो है भटकाओ, कुछ मार्ग समझ में नहीं आया कैसे जाऊं। तो किसी आप जैसे भक्त से पूछे, महाराज हमको जाना है इस यहाँ अमुक मार्ग पर, कैसे कैसे जाए? बोले ऐसे सीधे जा करके ऐसे मुड़ जाना, फिर सीधे निकल जाना, ऐसे, यानी कि वो सदमार्ग बता दिया आप जैसे भक्त। अब बताना उनका काम था। अब आधे रास्ते में जाएं, वो बैठ जाएं, बोले हम भटक गए, हमको रास्ता नहीं मालूम पड़ा, उनकी गलती है। तो भाई बताने वाले की गलती नहीं है, आप चले नहीं, है ना, वो बेचारे आपको रास्ता बता दिए, मार्ग बता दिए। तो ऐसे ही जो गुरु हैं, संत हैं, सदमार्ग के लिए हैं कि लाला ऐसा ये कार्य नहीं ठीक है, ये ठीक है, ऐसा मत करो। नहीं तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सबका प्रिय हूं और मेरा कोई भी प्रिय नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से मानना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना कि मैं ये कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा, देखो भगवान, तुम सत्कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ हैं, और गलत करोगे तो उसको परिणाम तुमको भगवान देंगे। शुभाशुभ फलेरेवम अवश्यमेव वक्तव्यम। भगवान न्याय के दाता हैं, वो किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। जय विजय जो पार्षद है वैकुंठ में है, साक्षात नारायण के स्वरूप होते हैं।
पर थोड़ा सा कहीं अहंकार आ गया होगा। हम्म, और सनकादि जो ऋषि वहां वैकुंठ में पहुंचे, उनके भगवान के प्रेरणा से ही पहुंचे। हम्म, सब ठाकुर जी की लीला है। और जाने नहीं दिए, उनको श्राप मिला और नतमस्तक हुए। फिर उनको यहाँ आकर के जन्म लेना पड़ा, रावण के रूप में, शिशुपाल के रूप में, कंस के रूप में, हिरण्याक्ष के रूप में। तो ये इसका तात्पर्य क्या है? इसका कथा यही कहती है कि ठाकुर जी को एक सदैव ध्यान देना होगा कि ठाकुर जी सबके प्रिय हैं और किसी के भी प्रिय नहीं है। अगर होने लगे तो वो सृष्टि कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। हाँ जी। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं भैया सदमार्ग में आओगे, अच्छा कर्म करोगे, हम साथ हैं। बुरा कर्म करो तो उसके फल तुम चखो, वो तुम्हारे साथ है। तो इसीलिए हम तो यही प्रार्थना करते हैं श्री जी के चरणों में भैया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, है ना। भारतवर्ष में जन्म लेकर भी अगर के गौ माता की सेवा नहीं हुई, संतों का सेवा नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ, तो फिर कोई लाभ नहीं है, बेकार है ना। धर्मेण हीना पशुभी समाना, है ना। ऐसे ही जीवन जन्म लिए और फिर जो है मृत्यु हुआ, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को होना। तो इसलिए भैया बुद्धिमान है आप लोग, मनुष्य हो, भक्त हो, भगवान के चरणों के दास हो, संभल जाओ। और हरि गुरु आपके सदा साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, जो भी भक्त लोग हैं, जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, साधना भजन पूजा पाठ सब करते हैं जी। संतों के पास भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन उनको वैराग्य की अनुभूति क्यों नहीं होती है इतने लंबे समय से? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बोलते हैं भाई मुझे 10-15 साल हो गए, भजन कर रहा हूँ, मंदिर भी जा रहा हूँ, परिक्रमा भी लगा रहा हूँ, संतों की सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी वैराग्य की अनुभूति नहीं होती है। देखिए ऐसा है, वैराग्य क्या है? वैराग्य जो है, लोग कहते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। वैराग्य ऐसा नहीं है कि हम जटाजूट रखा लें, कमंडल ले लें, साधु का वेश बना लें तभी वैराग्य है, है ना। आप गृहस्थ में हैं, घर में हैं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, किसी की निंदा स्तुति नहीं है ना। भगवत चरणानुरागी हो, कथा कीर्तन में मन लगा हुआ, सेवा सुमरन, तो आप बैरागी हैं। हाँ, आप बैरागी हैं, संत हैं। आप वन में भी चले गए, बैराग का मतलब यही है कि हम अभी जो है संत नहीं हो पाए, घर नहीं त्याग पाए। बैराग यही बताते हैं ज्यादातर कि घर को त्याग दिए तो बैराग हो गया। आप वन में भी गए, अब वन में भी आपका मन नहीं है, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है जी, तो वन भी वही आपका गृहस्थ हो जाएगा, घर जैसे ही हो जाएगा। हाँ, घर जैसे, वहां भी राग द्वेष घुस जाएंगे। वहां भी जो है देखो, भरत जी जो है हिरण में मन लगा लिए, पूरा जन्म में हिरण बनना पड़ा। कहीं ना कहीं आपका मन लगेगा पशु पक्षी में। तो ये सारा मनियो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन का जो सारा खेल है, अगर आप घर पर भी हैं और भगवत प्रेमी हैं, आपके प्रेम से आंसू गिर रहा, गदगद हो रहा है और सेवा सुमिरन हो रही है, तो आप भक्त भी एक संत के ही स्वरूप हैं। और संत में भी आ गए और राग द्वेष है, झंझट बवाल है ना, वही प्रपंच है, नहीं हुआ तो फिर ना घर में रह पाए, न जंगल में रह पाए, फिर वही मानो भटकाव जीवन फिर वही से हो जाता है। तो इसीलिए जहां भी हैं, ये जो जगत सृष्टि है सब भगवान का ही स्वरूप है ना जी। चाहे आप जंगल में चले जाओ, चाहे घर में रहो, जो प्रारब्ध कर्म है संचय आपको भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। हाँ, जो कर्म का प्रारब्ध है, आप तीनों लोक में ऊपर में भी जाएंगे तो वहां भी आपको जो है कर्म का प्रारब्ध भोग करके तभी ठाकुर जी के श्री चरण में जो है लीन होना पड़ता है। और जो सहज भाव से, प्रेम से
भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, यही तो इम्पोर्टेंट है, शब्द क्या है जी। भगवान जब अर्जुन से बोले कि महाभारत युद्ध करो, तो बोले प्रभु हम इनको क्या मार पाएंगे, हम जो है क्या मारेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान बोले एक निमित्त तो बन जाओ। और रही बात तुम्हारे अंदर अहंकार आ रहा कि मैं अर्जुन हूँ, मैं सबको परास्त कर दूंगा, तो ऐसे बाण चलते थे कि अर्जुन के जो है रथ न जाने कितने कोस योजन जाकर के दूर गिरता था। तो हनुमान जी ध्वजा के रूप में थे, भगवान श्री कृष्ण थे, तब जाकर के ठहरता था उनका रथ। तो हम लोग एक निमित्त हैं, ठाकुर जी ने हमको पात्र बनाया है। कहते हैं कर्म करो हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। तो अर्जुन को बोले कि तुम निमित्त बन जाओ, कर्म करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे ठाकुर जी कहते हैं कि कभी भी ग्लानि मत करो, आत्मबल को मजबूत रखो, आत्मा में हमारा ही स्वरूप है ना, हम तुम्हारे सदैव साथ हैं। और कभी भी भगवान ने सबसे बड़ा 3-4 जो है बहुत बड़ी कृपा की है। लोग कहते हैं महाराज कृपा क्या है, आज कृपा के ऊपर बहुत आलोचना हो रहा है, पूरे जगत सृष्टि में हो रहा कृपा कृपा। कृपा क्या है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सबसे बड़ा आपको भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, ये कृपा है ना, भारत में, उसमें भी कहीं ब्रिज में, ये दूसरी कृपा। हाँ, फिर उसके बाद में भगवान ने आपको कर्म दिया। हमारी आपकी जो पूछ है क्यों है, कर्म से हो रही है ना। तो भगवान ने कर्म दिया, और कहीं आप जो है संतों का संग हो, धर्मयुक्त हो, तो फिर कहने क्या है। तो राजी खुशी से, प्रेम से, मदर्थम कर्म कौनते, या ऐसा जो प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक निष्काम कर्म करता है, भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं। और नहीं तो जो रोग आकर के कर रहा तो करना तो पड़ेगा ही, है ना, शरीर निर्वाह के लिए करना तो पड़ेगा जी। तो इसीलिए जो है देखा आपने, महाराज जी ने बड़ा आंखें खुलने वाला सत्संग, महाराज जी ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। तो महाराज जी की जो कुटिया है इसकी भी हम कुछ व्यवस्था करते हैं, ये क्योंकि अब सर्दी भी आने वाली है, ठंडी चारों तरफ से खुली है, अगर राधा रानी कृपा करती है। महाराज इसमें कितनी 1 2 3 5 6 थान लगे हुए हैं, और ये सब पूरा ओपन है। अभी आप सभी को पता है कि ब्रज में थोड़ी थोड़ी सर्दी तो प्रारंभ हो गई है सुबह सुबह, और जो संत जंगलों में निवास करते हैं उनके लिए भी सेवा धीरे धीरे पहुंचने लगेगी, संत यात्रा द्वारा राधा रानी कृपा करेंगी तो। और महाराज जी का इसकी व्यवस्था भी अगर किशोरी जी ने कृपा की तो अवश्य ही होगी। महाराज जी प्रसादी भी यही बनाते हैं ना भैया, वो देते ना थोड़ा, अरे भैया ज्यादा है इसमें। महाराज जी प्रसाद यही बनाते हैं अपने यहाँ। महाराज जी मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी सेवा चल रही है, संतों के जो भी प्रसादी बनाते हैं संत, उन्हीं को सेवा प्रदान हो रही है। और महाराज जी भी कुटिया में ही प्रसाद बनाते हैं। एक महाराज जी जो सेवा है थोड़ी सी राशन की, वो चित्तौड़गढ़ के एक भक्त हैं, एक बुजुर्ग मूर्ति है, वो वही सेवा करते हैं, उन्हीं को थोड़ा आशीर्वाद दें बस। खूब आशीर्वाद श्री जी को कृपा करें। तो ये महाराज जी थोड़ा ऐसे सामने जी जी, ये तो महाराज जी आटा है, ये दाल है, ये चावल है, ये तेल है आपका, ये हल्दी है, ये जीरा है, और ये नमक है। चलो महाराज जी, ये महाराज जी एक चित्तौड़गढ़ के भक्त हैं, उनकी सेवा चल रही है। वैसे श्री जी कृपा करें, को आशीर्वाद है, आनंद है, और सब यही। अच्छा, राधे राधे भैया। ठीक है, हमें भी आप आज्ञा दें, और मिलते हैं ऐसे ही भारतवर्ष के छुपे हुए दिव्य संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पे। और हाँ, आप सभी अपना प्रेम ऐसे ही इस दास पे बनाए रखें। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय हो आपकी। राधे राधे भैया। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। राधे श्याम, खूब आनंद लो भैया। राधे राधे, राधे श्याम।